Welcome back everyone to another video of Jurisprudence Question Answer Series। इससे पहले हम लोगों ने अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें क्वेश्चन आता है जूरिस्प्रूडेंस वेदर अ साइंस। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आता है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब यही बता रहे होंगे कि जूरिस्प्रूडेंस कैसे किस तरह से साइंस है। तो हम लोग शुरू करते हैं। The contextual meaning and contents of jurisprudence shows that it involves an analysis and exposition of law in its various facets. Thus, it is a systematic study of law as expounded by Austin and his successors. तो जो भी हमने अभी तक jurisprudence का कंटेंट और उसकी मीनिंग समझते आ रहे हैं, जो पहले पढ़े हमने, तो उसमें से यही समझ में आ रहा है हमें कि jurisprudence में हम लोग लॉ के वेरियस एस्पेक्ट्स का एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो ऑस्टिन और उसके सक्सेसर्स ने एक्सप्लेन किया था जूरिस्प्रूडेंस को, कि जूरिस्प्रूडेंस एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ है, वो सही है। इट एक्सक्लूड्स कस्टम्स एंड मोरल इन्फ्लुएंसेस टू मेंटेन लीगल फॉर्मलिज्म। कस्टम्स और मोरल इन्फ्लुएंसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि लीगल फॉर्मलिज्म बना रहे। पॉजिटिविस्ट व्यू लॉ एज अ सोवरेन कमांड, emphasizing its empirical and logical nature। तो पॉजिटिविज्म के बारे में जैसा हमने पढ़ा था कि पॉजिटिविस्ट जो हैं उन्होंने लॉ को एज अ सोवरेन कमांड बोला हुआ है। तो इससे भी ये हमें जूरिस्प्रूडेंस के नेचर के बारे में पता चलता है कि ये बात भी जोर देती है लॉजिकल नेचर की तरफ, एम्पिरिकल नेचर की तरफ, यानी सिस्टमैटिक स्टडी के नेचर की तरफ। Auguste Comte, the father of modern positivism, emphasized on the need for the study of jurisprudence based on concrete observation and analysis of ascertainable facts, which meant examining man-made law। तो अगस्त कॉम्टे, जो कि फादर हैं मॉडर्न पॉजिटिविज्म के, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करते समय कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि मैन मेड लॉ को एग्जामिन करना जूरिस्प्रूडेंस में आता है। द फेडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल लॉ फिलॉसफी बाय द क्लोज ऑफ 18th century एंड इमर्जेंस ऑफ बेंथमाइट प्रिंसिपल ऑफ हिडोइज्म, नेमली द डॉक्ट्रिन ऑफ पेन एंड प्लेजर, लेड टू अ साइंटिफिक एंड क्रिटिकल अप्रोच टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस। तो 18वीं सेंचुरी ख़त्म होते होते नेचुरल लॉ फिलॉसफी जो थी उसका इन्फ्लुएंस कम होने लगा और बेंथमाइट प्रिंसिपल का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगा। तो बेंथमाइट प्रिंसिपल ऑफ हिडोइज्म जो है वो पेन और प्लेजर के बारे में डिस्कस करता है, जो कि ये कहता है कि इंसान को जो हमें चलाने वाली जो चीज़ें हैं वो पेन और प्लेजर हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बात उन्होंने कर दी। तो इस वजह से साइंटिफिक और क्रिटिकल अप्रोच जूरिस्प्रूडेंस की बढ़ी। जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ने के लिए जो साइंटिफिक और क्रिटिकल अप्रोच थी वो बढ़ी, क्योंकि नेचुरल लॉ कम होता गया और ये बेंथमाइट प्रिंसिपल को बढ़ावा मिलता रहा। Moreover, the rapid development of physical and biological science during 19th century and their method of study based on empirical, investigative and analytical approach also had its impact on approach to study of jurisprudence। तो जैसे जैसे फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस का 19वीं शताब्दी में वो हुआ डेवलपमेंट, तो उनका जो मेथड था पढ़ने का उसमें वो एम्पिरिकल, इन्वेस्टिगेटिव और एनालिटिकल मेथड था, जिस वजह से जूरिस्प्रूडेंस पे भी इसका प्रभाव पड़ा और जूरिस्प्रूडेंस को भी इस तरह के मेथड्स में, इस तरह की अप्रोच की तरफ ढलना पड़ा। इन द 20th century, law was seen as social engineering for social change, integrated with social change। तो 20वीं शताब्दी में लॉ को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाने लगा,
जो कि सोशल चेंज के लिए सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, और ये सोशल साइंसेस के साथ इंटीग्रेट होके काम करता है, ऐसा कहा गया। यूरोपियन एंड अमेरिकन jurists emphasize that law has to function within parameters of social dynamics and needs of the society। तो जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा भी था, यूरोपियन और अमेरिकन jurists जो हैं उन्होंने जोर डाला इस बात पे कि लॉ को हमेशा फंक्शन करना होता है सोशल डायनेमिक्स के पैरामीटर्स के अंदर रह के, जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसी हिसाब से फंक्शन करना होता है, यानी कि ये सोशल साइंसेस से रिलेटेड हो गया। तो इस वजह से भी ये साइंस कहा जा सकता है। पेटॉन एंड स्टोन एडवोकेट फॉर एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडीइंग लॉ कंसिडरिंग नॉलेज बियॉन्ड लीगल प्रिंसिपल। तो पेटॉन और जो जूलिस स्टोन है वो एडवोकेट है इस चीज़ के सपोर्टर्स हैं कि जो लॉ पढ़ते समय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी चाहिए, और जो लॉ के अलावा भी जो चीज़ें हैं हमें उनकी भी नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी था लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन बारे में स्टोन ने बोला था, तो यही सब बताया था उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। These propositions justify that jurisprudence can rightly be treated as a science like any other social science। तो इसके साथ इन जो ऊपर पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इनसे ये जस्टिफाई होता है कि जूरिस्प्रूडेंस को हम एज अ साइंस ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि हम दूसरी सोशल साइंसेस को ट्रीट करते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।